साथियों, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पर देखा है, लिखा हुआ है ये खरीद कर छोड़ दो और पैसा आता रहेगा। क्या आपको लग रहा है कि कोई चीज़ खरीद के छोड़ दो पैसा आता रहेगा? जी हाँ, आता रहेगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? अगर आपके पास पैसा है 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख आपके पास, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ी चीज़ कोई लेकर के छोड़ो। कि जैसे मान लीजिए आपने कोई कार खरीद ली या बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली, उसके लिए दोस्तों बहुत पैसा होना चाहिए, बहुत पैसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास अगर 4-6 लाख रुपए है तो भी आप इसको खरीद करके छोड़ दीजिए, पैसा आता रहेगा। आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, आप सोते रहो, पैसा आता रहेगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ खरीद करके छोड़ देना है और पैसा आता रहेगा। तो दोस्तों, आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, फुल डिटेल से, फुल जानकारी के साथ। तो बने रहिएगा। वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है या गलत लगा है। अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है और आप कुछ बड़ा लेने को सोच रहे हैं, कोई महंगी सी कार लेने को सोच रहे हैं और कोई महंगी गाड़ी लेने को सोच रहे हैं, तो हम कहने का मतलब ये है, हम आपको अलाउ नहीं देते हैं कि महंगी गाड़ी लीजिए। महंगी गाड़ी लेने से आपके घर पैसा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपको जिस तरफ चलेंगे सबसे पहले उसमें पैसा लगेगा। तो आपको महंगी गाड़ी ना लेकर के फिर क्या करना पड़ेगा? महंगी गाड़ी ना लेते हुए आपको जाना है एक ऐसे मार्केट में जहां पर वो चीज़ मिलती है जिससे आप सोते रहो, पैसा आता रहेगा। बिल्कुल 100% बताने वाला हूं, और आप सोते रहो, पैसा आता रहेगा। तो आपको ऐसे मार्केट में जाना है जहां वो चीज़ मिलेगी, और आपको फाइनेंस पे कराना है तो फाइनेंस करा सकते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप नगद में ले सकते हैं। वो क्या करना है आपको, जैसे महंगी गाड़ी आप लेंगे 6 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, 12 लाख रुपए की, उतना पैसा आप अलग जगह इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। वो पैसा आप उठा करके एक ऐसे एजेंसी को जाइए जहां पर ऑटो की भरमार पड़ी हुई है। ऑटो ई रिक्शा ले लेना है। एक दोस्तों, ई रिक्शा बहुत अच्छा आता है और एक सस्ता आता है। तो आपको अच्छा वाला लेना है जिसमें आप जिस भाई बंद को दीजिए चलाने के लिए, वो भी आपकी तारीफ करे। आपको 2-3 ऑटो ले लेना है। मान लीजिए 3 लाख का ऑटो आता है, 2 लाख का ऑटो आता है या 4 लाख का ऑटो आता है, ले लीजिए। अगर आपके पास नगद के हिसाब से आपके पास कैश है तो नगद के हिसाब से ले लीजिए, नहीं तो आप उसको फाइनेंस करवा लीजिए, उसकी किस्त बंधवा लीजिए और ले करके, और आप ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो उसको चलाने का नॉलेज है। ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिस पर आपका भरोसा है और जिसको ऑटो चलाने का बहुत एक्सपीरियंस है, जिसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको दीजिएगा चलाने के लिए। ऐसे व्यक्ति को मत दीजिएगा जिसके पास लाइसेंस भी नहीं है और आपका उसके पर विश्वास नहीं है। विश्वासी व्यक्ति को दीजिएगा और जिसके पास लाइसेंस होना जरूरी है, उसको ऑटो दे दीजिएगा या उसको नौकरी पर रख लीजिएगा, या वो व्यक्ति आपके वहाँ से ऑटो ले जाएगा और आपको प्रतिदिन 300 रुपये या 400 रुपये देगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसको चार्ज करके दे देना है, और चार्ज करके फिर वो ले जाएगा और आपका ऑटो शाम को दे देगा, या रात में चलाएगा तो दिन में दे देगा। आपको ऑटो चार्ज करके देना है और उस ऑटो से आप 300, एक ऑटो से 300-400 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप महंगी गाड़ी नहीं लेते हैं तो 3-4 ऑटो ले सकते हैं। 3-4 ऑटो लेकर के और ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिसके पास लाइसेंस है,
वो व्यक्ति 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, जिसको नॉलेज होना चाहिए चलाने का, उसको दीजिएगा। वो व्यक्ति चलाएगा, उसके घर की दोस्तों रोजी रोटी चलेगी और आपको भी पैसा मिलेगा। तो वो कमाएगा जा करके एक दिन में अगर 1000 रुपये कमाएगा तो आपको 300 रुपये दे देगा, 700 उसके रुपये बच जाएंगे और वो अपने 700 रुपये में अपने घर का खर्चा चलाएगा, अपनी कुछ बचत भी कर सकता है। इस हिसाब से उसके घर में खर्चा है वो करेगा। और आपको ऑटो से बस प्रतिदिन एक ऑटो से 300 रुपये लेना है। मान लीजिए 4 ऑटो ले लिया, 4 ऑटो, और 4 ऑटो चलाने लगे लोग आपके घर से, सुबह ले जाते हैं, शाम को दे जाते हैं और आपको पेमेंट कर जाते हैं। प्रतिदिन का पेमेंट लीजिए, ये नहीं आप 1 महीने का पेमेंट लीजिए, ऐसा नहीं, प्रतिदिन का उनसे पेमेंट लीजिए। अगर एक दिन में नहीं दे पाते हैं तो दूसरे दिन पेमेंट डबल ले लीजिए, क्योंकि 300 एक दिन के बनते हैं। अगर उस दिन नहीं दे पाते हैं, कहने लगे कल ले लेना, तो आप उनसे 600 रुपये ले लीजिए। तो 4 अगर ऑटो चलवाते हैं तो 4 से 1200 रुपये हो जाते हैं। एक दिन में अगर आपके 1200 रुपये आने लगे, यानी 1200 रुपये आने लगे, तो एक महीने के कितने हो जाएंगे? 36,000 रुपये। अगर 36,000 रुपये में से 6,000 रुपये आप बिजली का बिल निकाल देते हैं, अपने उनको रिपेयरिंग का कुछ निकाल देते हैं, सर्विस का निकाल देते हैं, तो आपके 30,000 100% बचेंगे। और जो महंगी गाड़ी लेते हैं, तो महंगी गाड़ी में दोस्तों कौन उन गाड़ियों को पूछता है? जो VIP लोग होते हैं, शादी पार्टी वाले पूछते हैं। तो शादी पार्टी प्रतिदिन नहीं होती है, और ऑटो आपका प्रतिदिन चलेगा। लोग इधर से उधर डेली चलते हैं, तो उनको सवारी मिलेगी, उनको भाड़ा मिलेगा, और उससे अच्छा पैसा कमा करके आपको भी देंगे और अपने घर का भी खर्चा चलाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब है, अगर आपके पास पैसा है, ज़्यादा है, तो महंगी गाड़ी मत लीजिए। आप उनसे 3, 4, 2, 1 जितनी आपके पास पैसा पूंजी है, उससे आप ऑटो लीजिए और ऑटो चलवाइए दूसरे से। आप खुद मत चलाइए, खुद मत चलाइए। अगर आपके पास नॉलेज है चलाने के लिए तो आप चलाइए, एक आप ऑटो चलाते रहिए। अगर आपके पास ऑटो चलाने का नॉलेज नहीं है तो आप ले लीजिए, बस लोगों को दीजिए, अच्छे लोगों को दीजिए, जिन लोगों के पर आपको भरोसा है, उनके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, और उनको दीजिए। अच्छे से चलाएंगे, आपको पैसा आता रहेगा। आप सोते रहो पैसा आएगा, आप कहीं जा रहे हैं तो भी पैसा बनेगा, आप 4 दिन के लिए कहीं चले गए तब भी पैसा मिलेगा, क्योंकि आपके ऑटो चल रहे हैं। तो रही ना बात ऐसी कि सोते रहो पैसा आएगा, तो ऑटो ले लीजिए, महंगी गाड़ी मत लीजिए, एक गाड़ी मत लीजिए। आप कहीं भी जाना है, आपके पास पैसा होगा, हर प्रकार से जा सकते हैं, दूसरी गाड़ी से जा सकते हैं, दूसरी गाड़ी बुक करा करके जा सकते हैं, लेकिन महंगी गाड़ी मत लीजिए। और आपके घर में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा सोच भी नहीं सकते। जब आपके घर 30,000 रुपये प्रति महीना आएगा तो आप सोचेंगे और ऑटो एक ले लेते हैं, और ऑटो ले लेते हैं। और आपके ऐसे ऐसे ऑटो जब 8-10 हो जाएंगे तो कितना पैसा आएगा? बहुत पैसा आएगा। तो थोड़ी अपनी सोच बदलिए और ऐसा ही बिजनेस चुनिए जिससे आपके घर में सोते सोते पैसा आए, आप किसी दिन काम ना करें तभी पैसा आए, ऐसा बिजनेस चुनिए। हमारे कहने का मतलब है। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, और अंत में जाते जाते यही बोलते हैं कि आप महंगी गाड़ी के चक्कर में मत पड़िए, 8-10 लाख रुपए की गाड़ी के चक्कर में मत पड़िए। सिर्फ आप उनसे, उन पैसों से ऑटो ले लीजिए, ई-रिक्शा ले लीजिए, बैटरी रिक्शा ले लीजिए, और उनको किराए पर दे दीजिए, और वो भी पैसा कमाएगा व्यक्ति, और आपके घर में पैसा आएगा। तो आप, क्योंकि आप दूसरों को रोजगार देंगे, उसका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। और हम यही आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हम मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए